सेतु बंधन। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभो, मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूं और गुण में उन्हीं के समान हूं। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वथा समर्थ हूं, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। नल नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धब, बांस, कुटज, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देशानुसार डालना आरंभ किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्पकला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाए और 84 कोस लंबा पुल बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नल नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक और सारंग नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वह लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और यह पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने और किस प्रकार के हैं तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या हैं। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानरों सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की तीक्ष्ण दृष्टि से बच न सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारंग हैं जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षसराज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजा भक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते, अतएव तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय हो लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भयरहित हो उनका जय जयकार करते हुए शुक तथा सारंग लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामिन, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निशिष्ट दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है, किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देगा। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है, राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा।
मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्मवेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुवेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जाम्बवंत नामक वृक्ष सबसे दुर्धर्ष एवं तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख तथा वेगदर्शी हैं। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता वाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्तिसंपन्न पराक्रमी वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जनस्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं।